किसी भी रीजन से आपको फुल नेम चेंज इन आधार कार्ड करवाना है तो उसके लिए आपको फुल नेम चेंज गजट नोटिफिकेशन चाहिए होगा, जो कि सेंटर का दिल्ली से निकलता है। उस गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से आप चाहे आधार कार्ड चाहे पासपोर्ट में किसी भी डॉक्यूमेंट में अपना फुल नेम चेंज कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप आधार सेंटर में भी जाते हो, उनसे पूछोगे कि मुझे अपना फुल नेम चेंज करना है या सरनेम लगाना है, हटाना है, चाहे नाम में मिस्टेक है, तो भी तो वो आपसे क्या बोलेंगे कि आप इसके लिए गजट नोटिफिकेशन लेकर के आइए, तब जा करके जो आपका ये काम हो जाएगा। अब बात ये आती है कि आधार कार्ड में नेम चेंज तो करवाना है, रीजन कुछ भी हो सकता है। आपके नाम में कोई मिसमैच है, कोई रिलीजियस बिलीफ है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है, वट एवर इज द रीजन, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास राइट है कि आप अपना चाहो तो कंप्लीट नेम चेंज अपना आधार कार्ड में करवा सकते हो। और आप ऐसा लाइफ टाइम में 2 बार अपना नाम को चेंज कर सकते हो, अगर सिर्फ आधार कार्ड की बात करूं तो यहाँ पे बात आती है कि फुल नेम चेंज का जो गैजेट होता है वो गैजेट कैसे बनता है। गैजेट के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, सिंपल इज दैट कि आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए। वो ऑब्वियसली पुराने नाम के ही चाहिए होंगे, क्योंकि अगर नया होता तो हम भाई गैजेट निकलवाते ही क्यों। तो पुराने नाम के सिर्फ 2 आईडी प्रूफ चाहिए, जिसमें से कौन कौन से हो सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये 5 प्लस मार्कशीट। इन सभी में से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तो आप अपना नाम चेंज का नोटिफिकेशन जो गैजेट नोटिफिकेशन वो निकलवा सकते हैं। प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहला आपने काम ये करना होता है कि आपको एफिडेविट बनवाना होता है। एफिडेविट बनवाने के बाद उसको अटेस्ट करवाना है। अटेस्टेशन के बाद आपके स्टेट में जो भी आपके आसपास न्यूज़पेपर आता है, उस रीजनल न्यूज़पेपर में आपने एक ऐड निकाली कि आपने अपना नाम चेंज करके ये से ये कर लिया है। उस एफिडेविट में और जो न्यूज़पेपर की ऐड रहेगी उसमें आपका नाम, फादर का नेम और एड्रेस का होना बहुत ही ज़रूरी है। और मैटर जो भी निकालना आप इंग्लिश में ही निकालना, क्योंकि जो सेंट्रल गजट का नोटिफिकेशन भी इंग्लिश में ही आता है, तो जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है तो आप इंग्लिश में ही करें। उसके बाद में न्यूज़पेपर की ऐड आ गई, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आता है गजट की फाइल, जिसमें ड्राफ्टिंग में क्या आता है कि रिक्वेस्ट लेटर लगता है, जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन को कि हमारा नाम ऐसा चेंज कर लिया है मैंने, और इसके लिए जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स मैंने कंप्लीट करी है उसको पार्ट 4 में जो वीकली गजट पब्लिकेशन होती है उसमें इसको नोटिफाई कर दिया जाए। 2 विटनेसेस लगेंगे जिनका परफॉर्मा होगा, जिनके ऊपर उनके साइन होंगे। फिर सीडी बनती है, उस सीडी में एग्जैक्ट वो मैटर डाला जाता है जिसको हमने नोटिफाई करवाना है। फिर उसका एक सर्टिफिकेट बनेगा, उसको भी आपने साइन करना है। और यहाँ पे 1100 रुपए की गवर्नमेंट फीस लगेगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने पे करना है। ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, bharatkosh.gov.in के ऊपर जाकर के, या फिर दिल्ली में जाकर के वहाँ पे ऑफिस में भी पे कर, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। ये जब सारी फाइल रेडी हो जाती है तब आपने ये गजट ऑफिस में जमा करवाना होता है। अभी आपके माइंड में सवाल यही आ रहा होगा कि ये जो गजट की फाइल है भैया हम फाइल बनवाए कहाँ से, उसका सोल्यूशन भी आपको इस वीडियो में बता के जाने वाला हूँ। तो जैसे ये फाइल जमा करवा देते हो 3 से 4 हफ्ते में आपका गजट नोटिफिकेशन आ जाता है। ओके। अब बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्वेरीज है कि हम बहुत दूर से हैं भाई, दिल्ली है, कोई कर्नाटका से, कोई केरला से, भाई हम दिल्ली कैसे जाएंगे फाइल जमा करवाने। इसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो एक आप टिकट लेकर के वहां पे जाकर खुद से फाइल जमा करवा दो। जब खुद से फाइल जमा करवा दोगे 3 से 4 हफ्ते आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन है आप वाया पोस्ट यहाँ पे उनको कोरियर कर सकते हैं, जिसमें समय अधिक लग सकता है, 2 से 3 महीने लग सकते हैं। यानी अगर आपके पास टाइम की कोई वो नहीं है तो आप उनको वाया कोरियर भी पोस्ट कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनका ट्रैकिंग का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने पोस्ट कर दिया तो ये आपको अपडेट देते रहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शन या कोई इशू नहीं है तो आपको गजट पब्लिश हो जाएगा, और अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो आपको घर पे वो लेटर आएगी और उसमें लिखा रहता है कि क्या है। अब ये लेटर आता तभी है जब आपकी ड्राफ्टिंग में मिस्टेक होती है, डॉक्यूमेंटेशन में कमी होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी फाइल आप कहाँ से बनवा सकते हो। देखिए आप कहीं से भी, ये काम तो आपका दिल्ली से ही होना है। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें, आप किसी भी स्टेट से हैं वहाँ पे अगर आपके आसपास किसी लॉयर वगैरह से बात कर लें, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि गजट की फाइल में जिसने पहले काम करवाए हो, नोटिफिकेशन पब्लिश करवाए हो, तभी काम करवाना। नहीं तो मेजॉरिटी मिस्टेक वही करते हैं। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि जितनी भी प्रक्रिया चलेगी वो पुराने नाम से ही चलेगी, और वो एफिडेविट नए नाम से बना देते हैं। तो भाई ऑब्जेक्शन तो आएगी आएगी ना। तो किसी भी एक्सपर्ट बंदे से बनवाना है। अगर
आपके लोकल में नहीं है। 90% मुझे पता है लोगों को लोकल में नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं गजट नोटिफिकेशन क्या है। क्योंकि आज से बहुत सारी या बहुत क्या कुछ टाइम पहले की बात करूं तो एफिडेविट न्यूज़पेपर से काम चल जाया करता था, बट अभी हर जगह पे गजट ही चाहिए होता है, और गजट इतना पावरफुल रहता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सभी को वो कवर कर लेता है। अब यहाँ पे बात आती है तो फिर क्या करें। यहाँ पे लोग एक और गलती करते हैं कि ऑनलाइन गूगल में सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं गजट कैसे बना है। वहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं जो आपसे कोई 4,000, कोई 5,000, कोई 7,000 ऐसे अमाउंट बोलता है, ओके। लेकिन जब उनका पैसा डाल भी देते हो तो आपका नंबर या तो ब्लॉक कर देते हैं या उठाते नहीं है, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं थे। कुछ अभी नए लोग आ गए हैं जिनको पता कुछ नहीं है, ऐसे ही कॉपी पेस्ट कहीं से करके फाइल को लगवा देते हैं, और बाद में आपके घर पे ऑब्जेक्शन की लेटर आ जाती है। उस केस में भाई ना आप आगे गए ना पीछे गए। कई बार तो ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं भी होते हैं आपके पास, मान लो दो अलग अलग केसेस हैं, जैसे कि मान लो किसी का करेक्शन का है, किसी का मार्कशीट का है, किसी को सिर्फ सरनेम लगवाना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स में लगा, किसी एक में नहीं लगा। अलग अलग केसेस में डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग हो जाती है। तो ऐसे भी वहाँ पे लोग बैठे हैं, अभी डॉक्यूमेंट नहीं तो भी आपको बोल देंगे ये करो, और बाद में ऐसा बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्शन लग गई, आप 2,000 दे दो इस ऑब्जेक्शन की, 4,000 दे दो इस चीज़ के। ऐसा करते करते 10-10, 15-15 हज़ार रुपए तक आप उनको दे देते हो, लेकिन आपका सोल्यूशन नहीं मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन ट्राई करेगा, आपके लोकल में कोई बंदा है तो वहाँ से काम करवाइए। अगर कोई बंदा नहीं मिल रहा है तो आप डायरेक्टली हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, उस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। अगर हमारी किसी हेल्प या गाइडेंस की जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ से हमें कांटेक्ट करके जो भी प्रोसेस उसको फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई, ताकि जितने भी आप जैसे लोग हैं उनको ये पता चल सके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, फुल नेम चेंज के लिए टाइम कितना लगता है। टाइम 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, कई बार 2 से 3 हफ्ते में भी आ जाता है, बट आप 4 हफ्ते मानकर चलो तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो भी अगर कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जिनको एग्जाम वगैरह में मतलब चाहिए होता है, अपीयर होना होता है, या कहीं वेरिफिकेशन होती है पासपोर्ट की, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है आप इसको मान करके चलें। अब इसके बाद में जब सारी फाइल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में यहाँ पे जब आप गजट आ जाएगा तो एक गजट का फर्स्ट पेज और एक वो पेज जिसपे आपकी नोटिफिकेशन आई रहेगी, क्योंकि गजट में आपके जैसे बहुत सारे लोगों की नोटिफिकेशन है, 400-500 लोगों की नोटिफिकेशन एक बार में आती है, इससे भी ज्यादा आती है। तो जिस पेज पे आपका है प्लस वो पहला पेज, दोनों का प्रिंटर निकाल करके सेट बना करके जहां कहीं पे भी आपने अपडेट करवाना तो वहां पे अपडेट करवा सकते हैं। उसी सेट को ले जाना है, साथ में पुराना आधार कार्ड लेकर के जाना है, आधार कार्ड में सेंटर में जाकर वहां से अप्लाई करना, तो आपका जो आधार सेंटर में से आपका नाम अपडेट होकर के आ जाएगा। जनरली वो 1 से 3 महीने का समय लेते हैं, कई बार वो 20 दिन में भी हो जाता है, कई बार 1 महीने से भी ज्यादा टाइम ले लेता है। तो ये कुल मिलाकर सारा प्रोसेस फॉलो ना। कॉस्ट की बात कर लेता हूँ, 1100 रुपए की सरकारी फीस है, 1,000 के आसपास आपकी आ जाएगी कॉस्ट न्यूज़पेपर की। 100 रुपये आपका ले लेगा ये एफिडेविट एड्रेस नोटरी वाला ले लेगा। उसके बाद में जिससे फाइल ड्राफ्ट करवाओगे 4-5 हज़ार आपसे वो ले सकते हैं, डिपेंड करता है किससे फाइल ड्राफ्ट करवा रहे हो। कुछ लोग कम में भी कर देते हैं, तो डिपेंड करता है उनके जो भी प्रोफेशनल चार्जेस होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लो, या फिर हमारी दूसरी वीडियोस को देखो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस आपको पहुंच रहे सबसे पहले। थैंक यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।